सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की कुछ खास खबरें। खबर आपके काम के, आपके लाभ की है, क्योंकि आपको बता दें अब कोरोना का अलर्ट एक बार फिर से जारी कर दिया गया है। ऐसे में 265 नए मरीज सामने आए हैं यूपी में। मुख्यमंत्री ने 3 जिलों को विशेष ध्यान देने की बात भी कही है। अच्छा, अगर आप घर वगैरह बनवा रहे हैं तो सीमेंट अगर आप खरीद रहे हैं तो आप थोड़ा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ब्रांडेड कंपनियों की बोरी में नकली सीमेंट बेचा जा रहा है। 1 अप्रैल से आपको 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने लगेगा। 73 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। इस वीडियो में आपको कई सारी खास खबरें मिल जाएंगी। एफडी रेट के बारे में भी जानकारी दी गई है और आरबीआई की तरफ से 3 अप्रैल को कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें पहले खबर की तो यूपी में कोरोना के 265 नए मरीज मिले हैं। सीएम योगी ने 3 जिलों पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को टीम 9 के साथ बैठक की। प्रदेश में कोरोना की स्थिति का आकलन किया। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने और टेस्ट बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं। अभी उत्तर प्रदेश में डेली 50,000 जांच होती है, लेकिन अब इसे 1 लाख तक किया जा सकता है। टीकाकरण को भी बढ़ाया जा सकता है। इन्फ्लुएंजा वायरस के भी अलर्ट जारी किए गए हैं। ऐसे में मास्क लगाना भी अनिवार्य किया जा सकता है। फिलहाल सरकार अभी अस्पतालों में मास्क को अनिवार्य की है। हालांकि केस जो है पूरे देश में लगातार बढ़ता जा रहा है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अचानक बढ़ने लगा है कोरोना। फिर से आ गए हैं 1800 से ज्यादा मरीज। 24 घंटे में 6 की मौत हुई है। दरअसल दोस्तों, कोरोना का सबसे ज्यादा केस केरल में आया है। हालांकि आपको बता दें महाराष्ट्र और दिल्ली में भी केस लगातार बढ़ रहा है। 27 मार्च और 28 मार्च की बात कर ले तो लगातार 1800 केस आए हैं। इससे पहले 26 मार्च को भी 1800 केस सामने आया था। भारत में लगभग 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस हो गया है। फिलहाल आपको बता दें वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में 1743 लोगों को वैक्सीन लगी है और यही कारण है कि लोग एक बार फिर से जागरूक हो जाएं। सरकार ने अलर्ट भी जारी किया है। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो दोस्तों आपको बता दें केरल हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो या तमिलनाडु हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार से लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वही सरकार की तरफ से एक बड़ी जानकारी सामने आई है। फ्री राशन लेने वाले लाभार्थियों को बड़ा अपडेट मिल गया है। 1 अप्रैल से होने वाला है कई बड़ा बदलाव। आपको बता दें दोस्तों, उत्तराखंड सरकार फ्री राशन को लेकर लाभार्थियों को बड़ी खबर दी है। 1 अप्रैल से राशन में मिलने वाले सामान में बदलाव होने वाला है। ये बदलाव यूपी सरकार भी कर सकती है। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से अभी तक कोई निर्देश जारी नहीं हुआ, लेकिन ऐसे में राशन की दुकानों पर अभी से तैयारियां की जा रही हैं। अब फ्री राशन के साथ राशन उपभोक्ताओं को और कई सारे फायदे मिलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की ओर से तैयारी पूरी करने का निर्देश दे दिया है। 1 अप्रैल से राज्य के 23 लाख राशन कार्ड धारकों को सामान्य चावल की जगह पर पौष्टिक चावल मिलेगा। वहीं पर चीनी देने का भी ऐलान किया गया है। आपको पता ही होगा कि यूपी सरकार पहले से ही फोर्टिफाइड चावल दे रही है और इसके बाद अब फोर्टिफाइड गेहूं भी मिलेगा। वहीं अप्रैल महीने से आपको एटीएम मशीन से राशन दिया जाएगा। हालांकि ये कुछ जिलों में शुरुआत होगी और 5 अप्रैल से 20 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश में राशन वितरण शुरू हो जाएगा। अगर आप यूपी के हैं, किसी भी जिले में आते हैं, तो सबसे पहले ये कमेंट कर दीजिए कि आप किस जिले से हैं, क्योंकि आपको बता दें लखनऊ में एटीएम मशीन से राशन देना शुरू किया गया है। इसका शुभारंभ हो गया है। अब राशन की कटौती लखनऊ में नहीं हो पाएगी। अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो अब आपको थोड़ी और राहत दी जा रही है। इसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2023 थी, लेकिन अब इसको एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। अब अपने पैन को आधार से आप लिंक 30 जून तक कर पाएंगे। पैन को आधार के लिंक करने की डेट को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। दरअसल दोस्तों, इससे पहले एक खबर सामने आई थी कि अगर आप 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं करेंगे तो आपका पैन कार्ड निरस्त हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। फिलहाल पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। अगर आप इस जरूरी काम को 30 जून से पहले नहीं करते हैं, ऐसे में आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। यानी 31 मार्च को जहां पर निष्क्रिय होने वाला था, वहां पर सरकार ने आपको 30 जून का समय दिया है। इस स्थिति में आप पैन को आधार से जोड़ने का आप काम कर लीजिए। पैन कार्ड इनऑपरेटिव होने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में, बड़ी ट्रांजैक्शन करने में लोगों की कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा आप स्टॉक मार्केट में भी निवेश नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपके पास 30 जून तक का समय है। आपको जल्द से जल्द इस काम को कर लेना है। यानी कि 31 मार्च जहां पर सरकार ने डेट दी थी लास्ट, जिसमें पैन को आधार से लिंक करना था, अब उसकी डेट 30 जून कर दी गई है। आप एक उज्ज्वला गैस धारक हैं तो आप जान लीजिए, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। अब 73 लाख परिवारों को 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। जानिए किसे कितना लाभ मिलने वाला है। वैसे 1 अप्रैल को बता दें तो आपको गैस सिलेंडर महंगा मिल सकता है। इसका कारण यह है कि पूरे देश में गैस सिलेंडर 1 तारीख को नया रेट आएगा। ऐसे में अगर आप गैस सिलेंडर लेना चाहते हो तो पहले से ही खरीद लें, क्योंकि गैस सिलेंडर के चांसेस ये ज्यादा हैं, क्योंकि एक्सपर्ट भी यही बता रहे हैं कि 1 अप्रैल को गैस सिलेंडर महंगा हो जाएगा। हालांकि घरेलू और कॉमर्शियल सिलेंडर में कौन सा महंगा होगा, इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। फिलहाल उज्ज्वला गैस के कनेक्शन धारकों के लिए बड़ी
खुशखबरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार 1 अप्रैल से राज्य के बीपीएल और उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों को 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही है। अब गैस सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलेगा। 73 लाख परिवारों को इससे फायदा मिलेगा। साल भर में कुल 12 रसोई गैस सिलेंडर मिलेंगे। वहीं पर केंद्र सरकार भी अब उज्ज्वला गैस धारकों को, यानी जो उज्ज्वला गैस का कनेक्शन लिया है, गैस सिलेंडर खरीदेगा तो उसको 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। यानी कि अगर आप एक उज्ज्वला गैस धारक है तो आपको 200 रुपए में गैस सिलेंडर तो सस्ता मिलेगा ही। वहीं पर राजस्थान सरकार साल भर के 12 सिलेंडर 500 रुपए में ही दे रही है। यानी कई जगहों पर कई तरह के बदलाव हुए हैं। अच्छा, इसके साथ ही यूपी सरकार भी फ्री गैस सिलेंडर दे रही है। 1 अप्रैल से बजट पास हो जाएगा और आने वाले किसी भी महीने से या त्योहार से ये लाभ दिया जाना शुरू कर दिया जाएगा। वहीं अयोध्या से आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी होम स्टे की सुविधा। 21 नए होटलों को मिलेगा लाइसेंस। डीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि महायोजना के पास होने के बाद अभी 21 नए होटलों को लाइसेंस मिला है। साथ ही होम स्टे के लिए पर्यटन विभाग से लाइसेंस प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। यानी अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं को, यानी किसी भी राज्य से, किसी भी देश से अगर आप आ रहे हैं तो आप अयोध्या में आ रहे हैं तो एक श्रद्धालु हैं और आपको होम स्टे की सुविधा मिलेगी। तो यूपी बोर्ड के रिजल्ट को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ गई है। यूपीएमएसपी यूपी बोर्ड की तरफ से एक बड़ा अपडेट है। जल्द ही हाई स्कूल और इंटर के नतीजे जारी कर दिए जाएंगे और आपको बता दें इसी अप्रैल और मई के पहले सप्ताह में रिजल्ट मिल जाएगा। यूपीएमएसपी की तरफ से क्या अपडेट है आप जान लीजिए। दरअसल इस बार इंटर और हाई स्कूल टोटल मिलाकर 58 लाख स्टूडेंट ने पेपर दिया है, जिसमें से लगभग 95% कॉपियां चेक हो गई हैं। अब सिर्फ रिजल्ट बनाने की तैयारियां हैं। आपको बता दें इसके बाद अब स्पीड से कॉपी चेकिंग के बाद नंबरों को अपलोड करना शुरू कर दिया जाएगा। फिर रिजल्ट की रीचेकिंग के बाद नतीजे जल्द से जल्द तैयार हो जाएंगे। अब उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल के तीसरे सप्ताह में ही नतीजे जारी कर दिए जाएं। हालांकि यूपी बोर्ड एक बड़ा बोर्ड है, इसमें समय लग सकता है, लेकिन अपडेट यही सामने आ रहा है। तो अगर आप घर वगैरह बनवा रहे हैं तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि यूपी में ब्रांडेड कंपनियों की बोरी में बिक रहा है नकली सीमेंट। जरा इसको चेक करके ही आप काम करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि फर्जी सीमेंट बेचने का मामला सामने आया है। एक शख्स ने पुलिस को शिकायत पत्र देकर बताया कि उसने 100 बोरी सीमेंट लिया था, लेकिन उसमें से आपको बता दें उसमें जोड़ाई का काम नहीं हो पा रहा था। जब उसने अपनी शिकायत दुकानदार से की तो टाल मटोल करते हुए कहा कि सीमेंट सही है, लेकिन जब जांच कराई गई तो मिलावटी सीमेंट निकला है। यानी कि हर जगह पर यही एक शिकायत आ रही है कि नकली सीमेंट मिल रहा है। तो अल्ट्राटेक का कोई ब्रांडेड सीमेंट ले रहे हो या एसीसी सीमेंट ले रहे हो, सबसे पहले आप इसकी जांच करवा लें, क्योंकि अधिक मात्रा में जब आप सीमेंट ले रहे हैं तो वो अगर नकली निकलेगा तो आपको काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। दोस्तों यूपी परिवहन विभाग की तरफ से एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। यूपी परिवहन विभाग की राजस्व वसूली में मेरठ प्रथम स्थान पे है, लखनऊ दूसरे स्थान पर है। यानी कि दोस्तों बता दें परिवहन विभाग की राजस्व वसूली की मासिक समीक्षा बैठक में सामने ये बात आई है कि 1 से 26 मार्च तक पूरे प्रदेश में मेरठ परिक्षेत्र 64% की प्राप्ति के साथ पहले स्थान पर है। वहीं लखनऊ 39% प्राप्ति के साथ दूसरे स्थान पर है। यानी राजस्व वसूली में मेरठ और लखनऊ आगे है। तो एक बार फिर से अप्रैल की शुरुआत में हो सकती है मौसमी उठापटक, क्योंकि ओलावृष्टि के भी आसार हैं। ऐसा हुआ तो बढ़ जाएगा किसानों का नुकसान। आपको बता दें आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का असर लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश पर रहेगा। मौसम तो 30 मार्च से ही बदलेगा, पर लखनऊ में बदलाव 31 मार्च को दिखने लगेगा। यानी कि आपको बता दें तो अप्रैल का पहला सप्ताह किसानों के लिए काफी ज्यादा संकट वाला होने वाला है। लखनऊ में एक बार फिर से मौसमी उठापटक के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 1-2 अप्रैल को लखनऊ में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के आसार हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ऐसा हुआ तो किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अप्रैल में दूसरे सप्ताह के अंत तक जारी हो सकता है निकाय चुनाव का कार्यक्रम। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद नगर विकास विभाग के अधिकारियों के पूर्व में जारी आरक्षण की अधिसूचना और राज्य समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के मिलान करने का काम भी शुरू हो गया है। और बात यह सामने आ रही है कि अप्रैल में दूसरे सप्ताह के अंत तक जारी हो जाएगा निकाय चुनाव का कार्यक्रम। अच्छा, वहीं पर एफडी रेट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। एसबीआई एचडीएफसी बैंक स्पेशल एफडी स्कीम जो है वो 31 मार्च को बंद हो जाएगी। शानदार रिटर्न देने वाली एफडी योजनाएं हैं, तो आप इसको जरा जान लीजिए। आरबीआई द्वारा हाल ही में ब्याज दरों में की गई बढ़ोतरी से भले ही आपको ईएमआई के बोझ बढ़ गए हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि एफडी दरों में सुधार हुआ है, जो 31 मार्च 2023 को समाप्त हो रही है। इसमें एसबीआई अमृत कलश डिपोजिट एफडी स्कीम थी, जिसमें 7.10% का ब्याज मिल रहा था। 15 फरवरी 2023 से शुरुआत हुई थी। 400 दिनों की एफडी थी। अमृत कलश जमा एफडी योजना शुरू की गई थी। वृद्ध नागरिक इसमें 7.60% का ब्याज पा रहे थे, लेकिन अब 31 मार्च 2023 को यह बंद हो जाएगा। वही एचडीएफसी बैंक सीनियर सिटीजन केयर एफडी भी अब बंद हो जाएगी। इस पर भी आपको अच्छा खासा एफडी रेट मिल रहा था, लेकिन अब 31 मार्च को यह बंद हो जाएगा। वहीं आरबीआई की तरफ से एक और अपडेट सामने आ गया है, जिसमें 3 अप्रैल से आरबीआई करेगा एमपीसी की बैठक। रेपो रेट में होगा इजाफा, फिर बढ़ जाएगी आपकी ईएमआई। यानी 3 अप्रैल को एक बार फिर से बैठक होगी, जिसमें एक बार फिर से रेपो रेट बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ईएमआई बढ़ जाएगी, वहीं पर एफडी रेट भी बढ़ सकता है।
इसके साथ ही ईपीएफओ ने ब्याज दर में 0.05% की बढ़ोतरी की है। पीएफ पर साल 2022-23 में 8.15% ब्याज मिलेगा। समझ लीजिए इसका आपका फंड कितना बढ़ जाएगा। दरअसल दोस्तों सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पीएफ अकाउंट में जमा राशि पर ब्याज दर को 8.10% से लगभग 0.05% बढ़ा दिया है, यानी अब आपको 8.15% तक का ब्याज मिलेगा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ ने मंगलवार को इसका ऑफिस ऑर्डर जारी किया है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सरकार ने पीएफ ब्याज दर को घटा दिया था, 8.10% कर दिया था, जो 43 साल का सबसे निचला स्तर था, लेकिन इस बार 0.05% बढ़ाया गया है। वही दोस्तों डीमैट अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने की आखिरी तारीख बढ़ गई है। अब 30 सितंबर 2023 तक आप कर सकेंगे नॉमिनेशन। म्यूचुअल फंड के लिए 31 मार्च लास्ट डेट है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने डीमैट अकाउंट के नॉमिनी ऐड करने की आखिरी तारीख को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। सेबी की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक अब डीमैट अकाउंट होल्डर 30 सितंबर 2023 तक नॉमिनेशन कर पाएंगे। इससे पहले इसकी आखिरी डेट 31 मार्च 2023 तक की गई थी। वही म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन ऐड करने की आखिरी डेट 31 मार्च है। सेबी ने अभी केवल डीमैट अकाउंट में नॉमिनेशन ऐड करने की लास्ट डेट को बढ़ाया है। अभी भी म्यूचुअल फंड में नॉमिनी ऐड करने की आखिरी डेट 31 मार्च 2023 ही रही है। 1 अप्रैल से कई ऐसे बड़े बदलाव हैं जो आपके जिंदगी पर काफी बड़े असर डालने वाले हैं। कुछ बदलावों से आपको फायदा होगा तो कुछ बदलाव ऐसे होंगे जिससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। दरअसल अप्रैल महीने में आपको जो बदलाव देखने को मिलेगा वो टैक्स फ्री से लेकर गोल्ड तक होगा। वही सरकारी कर्मचारियों के टीडीएस से भी होगा। अगर आप एक घरेलू महिला हैं या एक आम व्यक्ति हैं तो आपको गैस सिलेंडर के दाम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको डिटेल में जानकारी दी जा रही है। वहीं पर महंगा हो सकता है एलपीजी गैस सिलेंडर, सीएनजी और पीएनजी गैस भी महंगा हो जाएगा। हर महीने की 1 तारीख को देश की पेट्रोलियम कंपनियां तेल और गैस के दामों में संशोधन करती हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार एक बार फिर से तेल कंपनियां दामों में बढ़ोतरी कर सकती हैं, जिससे आपके किचन में खाने का स्वाद बेस्वाद हो सकता है। यानी बात कर ले इसी मार्च महीने में तो घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हुआ था और उसके बाद जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है 350 रुपए महंगा हुआ था। और इस बार भी एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर महंगा हो जाएगा। तो हालांकि 2-3 दिन बचा है। अगर आपके यहाँ पे गैस सिलेंडर खत्म हुआ है तो अभी आप तुरंत बुक कर दें, जिससे कि आपको गैस सिलेंडर सस्ते में मिल जाए। अच्छा, टीडीएस में भी होगी भारी कटौती। फरवरी में पेश किए गए बजट के अनुसार नई कर व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है, जिसके अनुसार वेतन से आय वाले करदाताओं को टीडीएस में कमी देखने को मिल सकती है। नई टैक्स प्रणाली के अंतर्गत जिनकी आय 7 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने नई कर व्यवस्था को विकल्प चुना है वह आयकर अधिनियम यानी इनकम टैक्स न्यू रूल 1961 धारा 87(1) के तहत अतिरिक्त छूट के कारण कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो एक बड़ी सुविधा है जो मिलेगी आपको। वही गोल्ड भी टैक्स फ्री हो जाएगा। 1 अप्रैल से फिजिकल गोल्ड ई गोल्ड या फिर ई गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करने पर आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अब ये सारी चीजें बंद हैं। अगर आप कन्वर्जन के बाद इसे बेचेंगे तो आपको एलटीसीजी के नियमों के तहत टैक्स भरना होगा। वही विदेशी उपहार पर लगेगा टैक्स। जो दोस्तों भारत के जरिए मिले 50,000 रुपए से अधिक का कोई भी उपहार लेकिन सामान्य निवासी यानी RNOR उनके हाथ में कर योग्य नहीं होगा। आयकर अधिनियम यानी कि इनकम टैक्स 1961 के अनुसार एक व्यक्ति RNOR यदि कोई व्यक्ति उस वर्ष के पहले 10 में से 9 वर्षों में भारत में अनिवासी रहा है या 7 साल के दौरान 729 दिन या उससे कम की अवधि के लिए भारत में रहा है, ऐसे में ये नियम लागू हो गया है जिसमें विदेशी उपहार पर लगेगा टैक्स। अच्छा, लग्जरी कार वगैरह अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वो अब महंगा पड़ेगा। भारत सरकार देश में पहले से ही BS6 इंजन को लागू कर चुकी है, जिसका पहला फेज खत्म हो चुका है। दूसरे फेज के ट्रांजैक्शन के साथ ऑटो कंपनियों का भार बढ़ गया है। ऐसे में आपको बता दें भार वह ग्राहकों में बांट रही है और यही कारण है कि 1 अप्रैल से जो गाड़ियां आप खरीदेंगे वो प्लानिंग के जरिए काफी ज्यादा महंगी पड़ेगी, आपके जेब पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। होंडा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनियों ने घोषणा की है कि वो 1 अप्रैल से अपने गाड़ियों के अलग अलग वेरिएंट के दाम बढ़ा देंगे। वही ऑनलाइन गेम खेलना हो जाएगा महंगा। दरअसल दोस्तों वित्त विधेयक 2023 संशोधन के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन पर लगने वाला स्रोत पर कटौती टीडीएस अब 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा। और नियम के लागू होने से एक तरफ जहां पर इससे होने वाले आय का ब्यौरा करदाता को देना होगा, तो कुल मिलाकर ऑनलाइन गेम खेलना जहां पर अभी तक सस्ता था और काफी ज्यादा कमाई होती थी, अब उसमें महंगाई होगी और खेलना महंगा हो जाएगा। अच्छा, मनरेगा पर बढ़ेगा भरोसा क्योंकि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिसमें मनरेगा एक्ट 2005 की धारा 6(1) के तहत मजदूरों के वेतन में 7 रुपए से लेकर 26 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।